बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। हम डिस्कस करेंगे फ्लोरल पार्ट इस लेक्चर में एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो कि एक कलेक्टिव टर्म है फॉर स्टेमन्स एंड स्टेमिनोड्स। स्टेमन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर के, और हर एक स्टेमन जो है उसके दो पोर्शंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एक है फिलामेंट और दूसरा एंथर। एंथर ऐसा पोर्शन है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स पॉलन ग्रेन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और इन एंथर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। वो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। और यूजुअली एक एंथर में उसकी जो दो लोब्स हैं वो कनेक्ट होती हैं थ्रू अ स्पेशल पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव। अब ये कलेक्टिव टर्म जैसे हमने कहा स्टेमन्स और स्टेमिनोड्स के लिए है, तो स्टेमिनोड जो है वो रूडिमेंट्री स्टेमन होते हैं और इनमें फर्टाइल पोलन प्रेजेंट नहीं होते। जैसे केशिया फिस्टुला की एग्जांपल है कि केशिया फिस्टुला में जब हम इसके फ्लावर को देखते तो इसमें एक तो ये स्टेमन नॉर्मल स्टेमन है, जबकि ये जो तीन छोटे से स्टेमन हैं रिड्यूस्ड, ये कहलाते हैं स्टेमिनोड्स और रूडिमेंट्री स्टेमन्स। तो कलेक्टिव टर्म स्टेमन्स और स्टेमिनोड्स को हम दे देते हैं दैट इज द एंड्रोएशी। अब स्टेमन्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं उनकी ग्रुपिंग और फ्यूजन के लिहाज से। तो कंडीशन में भी पॉलीएंड्रस जैसे ये केशिया फिस्टुला में हमने देखे, हर एक स्टेमन जो है वो अलहदा प्रेजेंट है। तो अगर फ्री हो स्टेमन, एंड्रोशियम में ऐसी कंडीशन कहलाती है पॉलीएंड्रस। जबकि सिनएंड्रस, सिन का मतलब है फ्यूजन, अगर फ्यूज्ड हो जाए एंथर, ऐसी कंडीशन कहलाती है सिनएंड्रस। और सिनएंड्रस स्पेशली ऐसी कंडीशन है जिसमें ना सिर्फ फिलामेंट्स जो हैं वो फ्यूज हो बल्कि एंथर भी एक दूसरे के साथ फ्यूज हो, तो ऐसी कंडीशन सिनएंड्रस कहलाती है। जैसा फैमिली कुकुरबिटेसी के मेंबर्स में होता है कि एक और फिलामेंट फ्यूज हैं एक दूसरे के साथ, और एक और फिलामेंट फ्यूज हैं ऐसे एक दूसरे के साथ, और इनके हर एक के जो एंथर हैं वो भी एक दूसरे के साथ ऐसे फ्यूज हो, तो ये कंडीशन कहलाती है सिनएंड्रस। और कंडीशन हो सकती है मोनोडेल्फस कि जब एक बंडल में यूनाइटेड हों सारे के सारे फिलामेंट, जैसे रोजा हाइबिस्कस रोजा साइनेंसिस में है कि ये एक कोरोला के ऊपर ट्यूब प्रेजेंट है स्टेमन्स की, और इस ट्यूब पर फिर ये कितने ही सारे स्टेमन्स जो हैं वो लगे हुए हैं। तो जब एक ही ग्रुप में हो तब हमने उन्हें कहना है मोनोडेल्फस। डायोडेल्फस जब स्टेमन्स जो हैं इस तरह से फ्यूज हो कि टू बंडल्स उनके बन जाएं, जैसे गार्डन पी में है। इस डायग्राम को जब हम देखते हैं तो गार्डन पी में हमें पता है टोटल जो है वो 10 स्टेमन्स होते हैं, 9 जो हैं वो एक दूसरे के साथ ये ग्रुप टुगेदर हैं, फ्यूज करके ट्यूब बनाई हुई है, जबकि 10th वन जो है वो फ्री है। तो जब दो ग्रुप्स में प्रेजेंट है ये कंडीशन कहलाती है डायोडेल्फस। ऐसे पॉलीएडेल्फस जैसे सिट्रस वगैरह में होता है कि जब फ्यूज तो हों और ग्रुप टुगेदर हों लेकिन काफ़ी सारे ग्रुप्स में प्रेजेंट हो। जैसे ये सिट्रस में हमें ये एक ग्रुप स्टेमन का, ये एक और ग्रुप, इसी तरह से इधर ये एक और ग्रुप, तो डिफरेंट ग्रुप्स में जब ये प्रेजेंट होते हैं ऐसी कंडीशन कहलाती है पॉलीएडेल्फस। नेक्स्ट कंडीशन है सिनजेनिशियस, जिसमें एंथर्स जो हैं वो यूनाइट होते हैं लेकिन फिलामेंट जो है वो फ्री हों, तो ये कंडीशन कहलाती है सिनजेनिशियस। और इसकी एग्जांपल है सनफ्लावर। और स्टेमन्स जो हैं वो हो सकते हैं एपीपेटलस के, जब ये पेटल्स के ऊपर प्रेजेंट हो। फैमिली सोलेनेसी में जैसे ये डेट्रा एल्बा में ऊपर से हमें लगता है जैसे ये एक दूसरे से वो पेटल से अलहदा हैं, लेकिन एट द बेस वो पेटल्स के ऊपर अरेंज होते हैं या जुड़े हुए हों, ऐसी कंडीशन कहलाती है एपीपेटलस। नेक्स्ट कंडीशन इज द एपीफिलस कि अगर फिलामेंट्स जो हैं वो यूनाइटेड हों विद द पेरियंथ लीव्स, लेकिन एंथर्स जो हैं वो फ्री हों, तो ऐसी कंडीशन कहलाती है एपीफिलस। जैसा
अनियन में होता है कि ये अनियन की इन्फ्लोरेसेंस है, तो इसमें एक फूल जो है उसमें चूंकि सेपल्स और पेटल्स में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, तो इन पत्तियों को हम कहते हैं पेरियंथ सेगमेंट्स और पेरियंथ लीव्स। तो इन पेरियंथ लीव्स के ऊपर ये स्टेमन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ऐसी कंडीशन कहलाती एपिफिलस। एक और कंडीशन है जिनैंड्रस, जब स्टेमन्स जो हैं वो कार्पल पर जुड़े हुए हों। टेट्राडाइनमस है, टेट्राडाइनमस ऐसी कंडीशन जब स्टेमन्स जो हैं वो हों 6 और 4 लॉन्ग और 2 शॉर्ट स्टेमन्स हों, जैसे ब्रासिका में होते हैं कि 1 2 3 और 4 ये अंदर एक घेरा बनाए हुए होते हैं और बाहर वाले 2 जो हैं वो एज कम्पेयर टू शॉर्टर एंड देन दैट ऑफ द इनर 4। तो ऐसी कंडीशन जो है वो कहलाती है टेट्राडाइनमस। इसी तरह से डाइडाइनमस ऐसी अरेंजमेंट ऑफ स्टेमन्स को हम कहते हैं जब टोटल फ्लावर में स्टेमन्स जो हैं वो हों 4 और 2 एक ओवरल में प्रेजेंट हैं और थोड़े स्लाइटली लार्जर भी हैं और 2 जो हैं स्लाइटली शॉर्टर भी हैं, जैसे ऑसिमम या न्यासपो में कंडीशन जो है वो होती है डाइडाइनमस। नेक्स्ट वन, इनकी 2 और टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द स्टेमन्स। तो लेंथ के लिहाज से ये इंसर्टेड हो सकते हैं या एक्सर्टेड। इस इंसर्टेड ऐसी कंडीशन जिसमें स्टेमन्स जो हैं वो करोला के मुकाबले में शॉर्टर हों, जैसे ये पीछे हमें येलो कलर में करोला नज़र आ रहे हैं तो अंदर स्टेमन्स जो हैं वो एज कम्पेयर टू शॉर्टर हैं, ऐसी कंडीशन कहलाती है इंसर्टेड। जबकि एक्सर्टेड जैसे ये लिली में है, तो यहाँ हम देखते हैं स्टेमन्स जो हैं वो करोला से बाहर निकले हुए हैं या बाहर आए हुए हैं। अगर स्टेमन्स जो हैं प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड द करोला ट्यूब, ऐसी कंडीशन को हमने कहना है एक्सर्टेड। नेक्स्ट स्टेमन को हम क्लासिफाई कर लेते हैं उनकी प्रोजेक्शन की बिना पर कि वो किस तरफ को फेस कर रहे हैं। उनके एंथर्स जो हैं इंट्रोड्यूस हो सकते हैं या एक्सट्रोड्यूस हो सकते हैं। इंट्रोड्यूस ऐसी कंडीशन है जब स्टेमन्स जो हैं या एंथर्स जो हैं दे आर फेसिंग टूवर्ड्स द इनवर्ड, जैसे ये सारे हमें नज़र आ रहे हैं कि अंदर की तरफ झुके हुए हैं। और एक्सट्रूज ऐसी कंडीशन है जब के स्टेमन्स जो हैं वो अंदर से बाहर की तरफ ऐसे आउटवर्ड प्रोजेक्ट हों, जैसे ये लिली में आउटवर्ड प्रोजेक्ट हैं, तो ऐसी कंडीशन कहलाती है एक्सट्रोडोज। अब एंथर में उसके सेल या लोब्स की बिना पर हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं 2 ग्रुप्स में। वन ऑफ देम इज द मोनोथेशियस, जब सिंगल सेल्ड एंथर प्रेजेंट हो तो, और डाइथेशियस ऐसी कंडीशन जिसमें 2 सेल्ड एंथर हों, जैसे इसमें ये 2 सेल मौजूद हैं, इसमें एक ही सेल जो है वो प्रेजेंट है एक लोब में। पोजीशन के लिहाज से के स्टेमन में एंथर फिलामेंट जो है वो एंथर की किस पोजीशन पर लगा हुआ है, उस लिहाज से भी डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो एंथर की हो सकती हैं। जैसे बेसिफिक्स्ड हो सकते हैं। बेसिफिक्स्ड ऐसी कंडीशन जब फिलामेंट जो है एट द बेस ऑफ द एंथर लगा हुआ हो, तो उसे हमने कहना है बेसिफिक्स ब्रासिका में और केशिया फिस्टुला में जैसे होता है। और डॉर्सीफिक्स्ड है, डॉर्सीफिक्स्ड ऐसी कंडीशन जिसमें फिलामेंट जो है अटैच्ड हो डॉर्सल साइड पर, ये जैसे इसकी डॉर्सल साइड पर फिक्स्ड है यहाँ पर बोहिनिया में जैसे होता है, तो ये कंडीशन कहलाती है डॉर्सीफिक्स्ड। ऐसे ही एक और दैट इज कॉल्ड एज वर्सेटाइल, फिलामेंट जो है बैक पर लगा हुआ होता है इन सच अ वे दैट एंथर कैन मूव इन एनी वे, कि ऐसे लगा हुआ होता है कि किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है, जैसे इस कंडीशन में। और फोर्थ वन है एडनेट, एंथर जो है ऐसे लगता है जैसे वो कॉन्टिन्यूएशन है फिलामेंट की, जैसे वाटर लिली में होता है, बस वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो ये कंडीशन कहलाती है एडनेट। तो फ्लोरल फार्मूला में अगर हमने एंथर को रिप्रेजेंट करना हो, फ्लोरल फार्मूला में हमें एंड्रेशियम को रिप्रेजेंट करना है, तो इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं ए से, आगे इनके नंबर लिखते हैं, जैसे 5 हैं तो 5 लिख देंगे, और अगर ये फ्यूज हैं तो इनके गिर्द पैरेंथेसिस डाल देते हैं। अगर ये एक से ज़्यादा ग्रुप्स में प्रेजेंट हैं तो उतने ग्रुप्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक है और दूसरे ग्रुप में 9 है, और ये जो 9 है जैसे हमें पता है फैमिली पैप्टियनेसी में ये 9 एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं तो ब्रैकेट्स डाल देते हैं। ऐसे ही अगर ज़्यादा ग्रुप्स में प्रेजेंट हैं तो हम लिखेंगे एंड्रेशियम 1+2+2 एटसेट्रा, और अगर इनमें से कोई से भी एक दूसरे के साथ फ्यूज हैं तो उनके गिर्द ब्रैकेट डाल देंगे। सेम वे जैसे अभी हमने एक कंडीशन पढ़ी है एपीपेटलस और एपीफिलस, तो एपीपेटलस या एपीफिलस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंड्रेशियम है
और अगर ये पेटल्स के ऊपर, करोला के ऊपर अटैच है, तो हम ये कर्व लगा देंगे एंड्रेशियम और करोला के दरमियान में। अगर ये पेरियंथ के ऊपर प्रेजेंट है या अटैच्ड है पेरियंथ के साथ, तो फिर ज़ाहिर है पेरियंथ के लिए हम लिखते हैं पी, एंड्रेशियम के लिए ए। तो इसके ऊपर जो है वो कर्व लगा देंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि पेरियंथ पर अटैच है एंड्रेशियम जो है। तो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द एंड्रेशियम एंड डिफरेंट कंडीशंस। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे गाइनेशियम।